तो लाइक ये वीडियो उनके लिए जिनके पास मैरो का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी है। तो लाइक वो बेस्ट आउटपुट मैरो से कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की रैपिड रिवीजन एंड उसके जो नोट्स हैं, क्रिस्टल क्लियर नोट्स हैं, क्रिस्प नोट्स हैं एंड बेस्ट कंटेंट है। तो आपको रैपिड रिवीजन के नोट्स पे पूरी तरह रिलाई करना है, टेंशन फ्री हो गए। आपका उससे बाहर कंटेंट कुछ भी ज़्यादा आना नहीं है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके रैपिड रिवीजन के नोट्स से ही आएंगे और आराम से इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि लाइक जो क्वेश्चन बैंक है, अब अगर आप इंडिया आ गए और आपने अभी प्रिपरेशन अपनी शुरू करी है तो आपको क्वेश्चन बैंक पे नहीं जाना है। आपको रेदर देन क्वेश्चन बैंक के अलावा आप कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। जो भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट करते जा रहे हो उनको आप कस्टम मॉड्यूल में अपने ऐड करते जाइए एंड कस्टम मॉड्यूल डेली के 60 to 80 to 100 क्वेश्चन जैसे भी आपकी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से लगा सकते हो। वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। थर्ड चीज़ है कि मैरो का ग्रैंड टेस्ट दी बेस्ट है। तो जितने ज़्यादा आप ग्रैंड टेस्ट दे सकते हो उतना देने का ट्राई करो। अभी आपका एग्ज़ाम 17 जनवरी 2026 को है। तो लाइक अगर आप तब तक 5 महीने ऑलमोस्ट तो हैं, तो आप अराउंड 6 से 7 जीटी तो आप आराम से दे ही सकते हो। तो अगर आप 7 से 8 जीटी भी देते हो और अगर उनको अच्छे से लाइक एनालाइज भी करना है, सिर्फ जीटी देना नहीं है। क्योंकि जीटी देने से एक तो आपका क्या है कि आपका स्कोर अच्छा जाएगा। तो जीटी देने से लाइक या तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, इट डजेंट मैटर। स्कोर बहुत मैटर नहीं करता है जीटी का। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको जो डर है वो आपका डर जो है वो कम होगा। एग्ज़ाम का जो फियर है, अगर आप जीटी देते हो, अगर 7 से 8 जीटी कंटिन्यू देते हो, फिर आप जीटी एनालाइज करते हो तो उससे आपका काफ़ी नॉलेज जो है ना, काफ़ी कम टाइम में काफ़ी नॉलेज एंड काफ़ी सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हो। आपका पैसिव रिवीजन उससे बहुत अच्छा होता है अगर आप जीटी देके और उसको कंटिन्यू एनालाइज करते हो। एक जीटी में 300 क्वेश्चन होते हैं, तो आप अगर 6-7 जीटी भी दे रहे हो तो 1700-1800 क्वेश्चन, मतलब 1800 टॉपिक का आप एक काइंड ऑफ रिवीजन आप करके जा रहे हो या उनको अच्छे से समझ के जा रहे हो। एक्सप्लेनेशन भी आप जीटी का नीचे अच्छे से पढ़ लेंगे ना, उतना भी मोर देन इनफ रहता है। अगर आप चारों ऑप्शन अच्छे से जीटी का एनालाइज कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ है। दूसरा है मैरो में डेल्टा एमसी की वीडियोस, वो मस्ट है भाई, वो आपको देख के ही जाना है। इवन दो कि वो एफएमजी के लिए नहीं है, वो नीट पीजी और आईएनआईसीटी के लिए, बट उससे आपको बहुत आइडिया मिलता है डेल्टा एमसीक्यू जो वीडियोस हैं मैरो में, कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अगर कोई क्वेश्चन टफ क्वेश्चन भी आ रहा है तो उसको अप्रोच कैसे करना है, ऑप्शंस रूल आउट कैसे करने हैं, ऑप्शन हमें सेलेक्ट कैसे करना होता है, नॉट ट्रू, फॉल्स, नॉट करेक्ट, ये सारी चीज़ों पे जो ध्यान देना रहता है वो आपको डेल्टा एमसीक्यू आप डिस्कशन देखेंगे जो कि ऐप पे है, उनकी वीडियोस आप देखेंगे तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, क्वेश्चन अप्रोच करने की ट्रिक्स पता चलेंगी, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान से करते हो तो आप मैरो को काफ़ी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, और बहुत इफ़ेक्टिव भी रहता है। अगर आप इस तरीके से अगर आप लाइक मैरो को यूज़ करते हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए इस तरह से यूज़ करना। थैंक यू।